प्यारे बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि हम कितने भाग्यवान आत्मा हैं, कितनी विशेष है। और जो विशेष होता है उसको विशेष पार्ट, हीरो पार्ट बजाने में कोई मुश्किल नहीं होती है ना। तो प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि हम वो भाग्यवान बच्चे हैं जिनको ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में पवित्र भव, योगी भव का वरदान मिला है ना। विचार करो कि दुनिया में योगी माना, किसी को भी पूछो योगी बनना क्या होते हैं तो कहते हैं आत्मा परमात्मा से योग लगाए, डिवाइन कनेक्शन, परमात्मा के साथ कनेक्शन वो करे। अब आप सोचो उससे योग लगाना तो इम्पॉसिबल है ना, जिसको ना पहचानते, ना जानते, ना कोई उसका अनुभव, ना उसका रूप पता, ना गुण पता, ना उससे कभी मिले, तो उससे योग लगाना कितना कितना मुश्किल हो जाता। और विचार करो द्वापर युग से लेकर कलयुग तक कितनी आत्माओं ने ये मेहनत की कि हम परमात्मा से योग लगाएं, योगी बने। और योगी बनने के लिए कितनी तपस्या, कितनी मेहनत की। क्यों? क्योंकि उससे योग करें, उसके साथ योगी बने जिसका न परिचय, न संबंध का भान, न कुछ भी और, तो बहुत मेहनत की बात हो जाती। लेकिन बाबा कहते तुम जैसे ही इस ईश्वरीय जन्म में आते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे विषय में और अपने बारे में सब कुछ जैसे परिचय के रूप में तो 2 ही दिन में दे देता हूँ, है ना। कोर्स करते हैं तो आत्मा परमात्मा का परिचय तो एकदम पहले पहले ही मिल जाता है। उसके बाद बाबा कहते मैं डायरेक्ट आकर रोज़ तुम्हें मिलता हूँ, पढ़ाता हूँ, पालना करता हूँ। ऐसा बाबा जो रोज़ हमें आँख खुलते ही मिलता है, जो रोज़ हमें मुरली सुनाता है, रोज़ मिलने आता है, रोज़ मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए हमें दिशा दिखाता है, मार्गदर्शन करता है। तो ऐसा बाबा जो कदम कदम पर हमारे साथ चलता है, रोज़ जिसके साथ सुबह होती और जिसको याद करके चार्ट देकर हमारी रात होती, उसको याद करना क्या मुश्किल है? उसको याद करना मुश्किल है जिसको हम रोज़ अनुभव करते, जिसकी पूरी पहचान हमें है, जिनका रोज़ 3 पेज का पत्र हमें मिलता है जो रोज़ हमें पढ़ाई, शिक्षा, सावधानी, समझानी सब कुछ देते हैं। ऐसे बाबा को याद करना, ऐसे बाबा से योगी बनना कोई बड़ी बात नहीं। बाबा हमेशा मुरली में हमें बताते हैं कि एक छोटा बच्चा भी होता है ना, वो अपने पिता को पहचानता है, टीचर को जानता है ना। देखो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। एक बच्चा है तो बहुत शरारती है, तो उसको ना एक दिन लिफ्ट से उतर रहा था, तो उसके साथ उसी सोसाइटी का एक भाई था, एक अंकल उसके, है ना। तो उन्होंने उसको कहा कि आप आजकल बहुत बदमाशी करने लगे हो, तो आपकी टीचर पूछ रही थी आपके बारे में, तो उनको बता दें क्या कि आप इतनी बदमाशी कर रहे हो। तो वो फट से कहता है आप मेरी टीचर को जानते हैं? तो वो कहता है हाँ टीचर को तो जानता हूँ। तो कहता है नाम बताओ तो इनको तो नाम नहीं पता तो ये चुप हो गए। तो कहते टीचर को जानते हो तो नाम तो पता होगा ना, नाम बताओ। तो ये कुछ बोले नहीं। तो कहते अच्छा ऐसे ही ब्लफ कर रहे हो ना, ऐसे ही बोल रहे हो, टीचर को बता देंगे। तो आप सोचो कितना साल का बच्चा है, 6 वर्ष का, है ना। तो 6 वर्ष के बच्चे को भी कितना इतना समझ है कि
ये मेरी टीचर को नहीं जानते, मैं टीचर को जानता हूँ, तो ये मेरी कंप्लेन नहीं लगा सकते। तो बाबा हमें कहते हैं कि बाप के रूप में, टीचर के रूप में, सतगुरु के रूप में, माता के रूप में, सखा के रूप में, साजन सर्जन, बच्चे के रूप में, हर संबंध से तुम मुझे जानते हो कि नहीं? हम बाबा की डायरेक्ट पालना में पलने वाले बच्चे हैं। तो बाबा हमें कहते हैं ऐसे से योग लगाना, जैसे एक छोटे बच्चे का भी योग अपने टीचर से, अपने पिता से, अपने माता से सहज लगा होता है। तो बाबा कहते ऐसे तुम्हें मेरे साथ योग लगाना या मेरी याद में रहने में कोई मेहनत नहीं लगती, क्योंकि तुम तो मुझे थ्रू एंड थ्रू जानते हो। मैं तो तुम्हें रोज़ आकर मिलता हूँ और तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष होता हूँ। और दुनिया में इसी परम पिता को ढूंढने में, जानने में मनुष्य की पूरी जीवन या कई जन्म भी खत्म हो जाते हैं। कहते हैं ना, ये सन्यासी कई जन्मों से भगवान को ढूंढ रहे हैं। तो दुनिया में तो कई ऐसे हैं जन्म जन्मांतर भी भगवान को ढूंढते हैं, तो भी उनका नाम, काम, धाम कुछ भी उनको परिचय नहीं मिलता। इसीलिए योग को बहुत कठिन बता दिया दुनिया में, है ना। कहते हैं कि योगी बनना बहुत मुश्किल है, या दुनिया से योग निकले, बुद्धि योग और परमात्मा से जुड़े, वो तो बहुत मुश्किल बात है। लेकिन बाबा कहते हैं तुम बच्चों को तो जन्मते ही योगी भव का वरदान मिला है। वरदान मिला है माना तुम्हें योगी बनने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि बाबा स्वयं ही आकर अपना परिचय भी देते हैं, स्वयं ही आकर सर्व संबंध भी निभाते हैं। तो ऐसे जिसको हम पूरा जानते हैं और जिनसे हर संबंध का सुख लेते हैं, हर प्राप्ति लेते हैं, ऐसे बाबा से योग लगाना कोई मुश्किल नहीं होता, है ना। बस ये जो देह अभिमान थोड़ा है, जिसको आज बाबा हमें मुरली में कहते कि आँख न जाने दिल पहचाने, है ना, सूरत या कुछ ऐसी। तो बाबा कहते हैं बाबा को, क्योंकि देह नहीं है ना, तो बस बाबा की याद को टिकाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि देह भान में हम आत्माएं रही हैं, तो हमें देहधारियों को याद करने की आदत है। बस बाकी यही चैलेंज है देह अभिमान का। नहीं तो देखा जाए तो ऐसे बाबा को याद करना जो हमें सर्व संबंधों का सुख देते, सर्व प्राप्तियां कराते, अपना पूरा वर्णन देते, परिचय देते और रोज़ मिलते हैं, ऐसे बाबा को याद करना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। तो बाबा कहते तुम हो सहज योगी, वरदानी योगी, है ना, वरदानों के आधार से योगी बनते हो। और फिर बाबा कहते पवित्र भव का भी तुम्हें वरदान मिला है ना, पवित्र भव का भी वरदान मिला है। दुनिया में तो मनुष्य पवित्रता का पुरुषार्थ करते हैं। दुनिया में तो साधु संत जो होते हैं वो ये समझते हैं कि अपवित्र होना या पतित चलन, पतित कर्म, ये हमारी नेचुरल नेचर है, लेकिन हम अभी पवित्रता का पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हें स्मृति के बल से समर्थी देता हूँ। जैसे जैसे तुम अपने आप को जानते जाते हो कि मैं तो उस पवित्रता के सागर की संतान हूँ, तो पवित्र होना या पवित्र बनना तुम्हारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं होती, क्योंकि तुम्हें समझ आता है कि अभी तक जो पतित चाल चलन थी, जीवन थी, वो तो विस्मृति के कारण थी, है ना। जैसे एक बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं कि एक ईगल का बच्चा, ईगल क्या करती है, अपने अंडे जो है दूसरे के घोंसले में देती है ना। तो एक ईगल ने अपना अंडा जो था वो चूज़ों के बीच दे दिया, तो उसका जो बच्चा था वो चूज़ों के बीच जन्म लिया, चिकन, है ना, चूज़े, मुर्गी के बच्चों के बीच। तो जब वो ईगल का बच्चा बड़ा होने लगा तो वो आसपास अपने चूज़ों को देखता, तो वो सोचता मैं इन्हीं के जैसा हूँ।
तो वो उन्हीं की तरह खाने पीने, चलने उठने बैठने लगा। लेकिन एक दिन बहुत समय के बाद उसने एक ईगल को आसमान में उड़ते हुए देखा। तो जब उसने देखा पहली बार एक ईगल को, तो उसे ऐसा लगा ये जो उड़ रही है इसके जैसा ही तो थोड़ा थोड़ा मैं लगता हूँ, लेकिन मैं तो कभी उड़ा नहीं, और ये तो इतना ऊंचा ऊंचा आसमान में उड़ रही है, तो क्या ऐसा है कि मैं भी पंख फैलाऊंगा तो उड़ जाऊंगा। तो जैसे ही उसने ईगल को देखा आसमान में, तो उसको भी ऐसा लगा मैं तो इन जैसा नहीं उस जैसा हूँ। तो उसने भी पंख फैलाए और सेकंड में उड़ गया, क्योंकि वो था तो ईगल ही ना, लेकिन भूल के, है ना, भूल गलती से वहाँ था चूज़ों के बीच। ऐसे ही बाबा कहते हैं पतितपना, तो पतितपने में हमें रावण ने फंसा दिया, क्योंकि हम अपने आप को भूल गए थे। फिर जैसे ही हम बाप को देखते हैं, जानते हैं, और फिर अपने आप को पहचानने लगते हैं कि हम तो उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं, तो पवित्रता हमें कोई मुश्किल नहीं लगती। हमें जैसे स्मृति आ जाती है कि सत्य तो यही है कि मैं उस पवित्रता के सागर की संतान, मास्टर पवित्रता की सागर हूँ। तो बाबा कहते इस प्रकार से तुम्हें जन्मते ही पवित्र भव और योगी भव का वरदान मिलता है। अब जैसे दुनिया में कहते हैं ना कि ये तो इनको वरदान मिला हुआ है, तो वरदान मिलना माना उसके लिए हमें कोई एफर्ट नहीं लगता। दुनिया में तो मनुष्य समझता है योग के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और पवित्र तो बन ही नहीं सकते। लेकिन हम वरदानी मूर्त आत्माएं की दो बड़ी सिद्धियां तो अपने जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। और फिर बाबा हमें कहते कि तुम वो भाग्यवान बच्चे हो जिनको स्वयं ज्ञान का सागर सुख के झूलों में झुलाते हैं, और जिन्हें बाबा लोरियां सुना सुना कर सुख शांति की अनुभूति कराते हैं। है ना, आप विचार करो, ये जो ज्ञान की लोरी बाबा रोज सुनाते हैं, इससे हमारे अंदर की कितनी हीलिंग होती है, कितनी हमारे अंदर शांति और शक्ति और खुशी का संचार होने लगता है। तो बाबा कहते ऐसे प्रभु पालना में पलने वाले हम विशेष आत्माएं हैं, और ऐसी विशेष आत्माएं जिनको वर्षे के रूप में, अधिकार के रूप में तकदीर से इतनी ऊंची पालना मिली हो, उनके लिए स्वयं श्रेष्ठ कर्म करना क्या बड़ी बात है ना। और बाबा हमें कहते हैं, बाबा हमें पवित्र प्यार की पालना देते हैं। पवित्र प्यार की पालना, दुनिया में हमने कभी पवित्र प्यार अनुभव नहीं किया है कभी। हाँ, दुनिया में जिसे भी प्यार कहते हैं वो क्या होता है, मोह होता है, या काम विकार होता है, या स्वार्थ होता है। जब मोह होता है तो जब तक इमोशनल, है ना, सुख मिलता रहे उस तरफ से तो मोह चलता है। जब काम विकार होता है तो अपनी जो सेंसुअल डिज़ायर है वो पूरी होती रहे, तब तक उस संबंध में प्यार बना रहता है। या कोई स्वार्थ होता है तो जो हम उस आत्मा से चाहते हैं वो देती रहे, तब तक उसके साथ संबंध रहता है। लेकिन हमने कभी दुनिया में पवित्र प्यार नहीं देखा। पवित्र प्यार माना वो प्यार जिसमें सिर्फ देना समाया हो, है ना। बाबा का प्यार कैसा है? बाबा का प्यार पवित्र प्यार है। बाबा हमें शांति भी दे रहे हैं, शक्ति भी दे रहे हैं, प्रेरणा भी दे रहे हैं, बल भी दे रहे हैं। बाबा हमें सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन बाबा की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है ना। बाबा की होप ज़रूर है, लेकिन एक्सपेक्टेशन नहीं है। बाबा की उम्मीद है कि हम बच्चे देवी देवता बने, दैवी गुण संपन्न बने, श्रीमत पर चलें, अपना भाग्य बनाएं। लेकिन बाबा कभी हमें प्रेशराइज नहीं करते उसके लिए, है ना। बाबा के साथ हमें पवित्र प्यार की पालना का अनुभव होता है।
जिसमें हम प्यार की शक्ति से बदलते हैं, किसी फोर्स से नहीं। पवित्र प्यार में बहुत परिवर्तन शक्ति होती है, लेकिन वो जो पवित्र प्यार की परिवर्तन शक्ति है वो हमने कभी दुनिया में देखी नहीं, क्योंकि उसकी जगह हमने पहले ही फोर्स देख लिया। पवित्र प्यार किसी के पास था नहीं जो हमें परिवर्तन कर सके। मैं आपको एक इसमें अनुभव सुनाती हूँ। एक भाई मुझे कहते थे कि दीदी, प्यार जो कर सकता है ना वो कभी फोर्स नहीं कर सकता। ये मैंने एक्सपीरियंस किया। तो मैंने कहा कैसे? तो कहते कि मैं चेन स्मोकर था, बहुत वर्षों तक मैंने चेन स्मोकिंग की। लेकिन जब मेरी बेटी पैदा हुई तो बहुत छोटी सी थी, मेरे ख्याल 1.5 साल की होगी। तो उस समय पर एक दिन वो मेरी गोद में थी और जब मैं स्मोक कर रहा था तो उसने सिगरेट मेरे मुंह से निकाली और फेंक दी और कहती, पापा आप मर जाओगे तो हम क्या करेंगे? तो ऐसे जब उसने कहा कि पापा आप मर जाओगे तो क्या करेंगे, तो मुझे इतनी अंदर ग्लानि हुई कि मैंने उसी मोमेंट सिगरेट छोड़ दी। और कहते इतने वर्ष हो गए, मैं जब भी सिगरेट का संकल्प भी आता है या कभी संग में भी रहता हूँ और कोई मुझे ऑफ़र कर देता है, तो वो जो मेरी छोटी बेटी का चेहरा मेरे सामने आ जाता है और मैं कभी वो जुर्रत नहीं करता। तो आप सोचो, एक देहधारी का प्यार भी अगर छोटा बच्चा है, पवित्र है, तो उसके प्यार में भी कितनी ताकत होती है। और बाबा कहते हैं यहाँ तो शिव बाबा का प्यार है। शिव बाबा का प्यार, जिस प्यार के आधार से वो प्यार का सागर हमें निरंतर पालना, प्यार, प्रेरणा, उमंग, उत्साह, शक्ति जैसे लुटाता चला जाता है। और जब वो लुटाता चला जाता है तो ऐसी कोई आत्मा नहीं जो पवित्र प्यार से परिवर्तन ना होती हो, है ना। जब बाबा रोज़ हमारे को पालना देते हैं ना, तो कहीं ना कहीं अंदर दिल से आने लगता है कि इस बाबा को तो रिटर्न देना पड़ेगा, नहीं तो जी भी नहीं सकेंगे, है ना। अंदर से ही ऐसे आने लगता है कि ऐसे बाबा की तो सुननी पड़ेगी। ये आत्मा के अंदर ये पवित्र प्यार से परिवर्तन होने की शक्ति है। तो बाबा हमें कहते हैं इतना जो बाबा ने हमें प्यार दिया, इस प्यार को जो अनुभव करने वाली आत्माएं हैं वो जानती हैं कि पवित्र प्यार में कितनी ताकत होती है। आप किसी आत्मा को अगर रोज़ पालना दे रहे हैं और आप एक शक्तिशाली आत्मा है, पवित्र आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है और शिव बाबा से प्यार की शक्ति लेकर उसे दे रहे हैं, तो क्यों नहीं वो भी परिवर्तन होगी, है ना। तो बाबा कहते हैं ये जो योगी भव, पवित्र भव तो वरदान के रूप में तुम्हें मिला ही, प्लस तुम्हें पवित्र प्यार की पालना मिली है, तो तुम वो पालना दूसरे को दे सकते हो। तुमने सुख शांति की लोरियां सुनी है, तुम वो लोरियां दूसरे को भी सुना सकते हो। जिसको जो मिला है वो उसे धारण कर कर बांट नहीं सकता क्या? ये कितनी बड़ी मुश्किल बात है ना। तो बाबा कहते हैं तुम वो तकदीरवान बच्चे हो जिनको मुझसे सर्व खजाने मिले हैं, और ऐसे खजानों से भरपूर बच्चे अगर चाहें तो हर कदम पर मास्टर दाता का विशेष पाठ, हीरो पाठ बजा सकते हैं, है ना। वो कर्म, वो पवित्र प्यार, वो पवित्र कर्म जो दुनिया में किसी ने नहीं देखे, वो शांति सुख की लोरी सुनाना जो किसी ने नहीं सुनी, वो तुम कर सकते हो। लेकिन बाबा कहते हैं जब तुम स्मृति में रहो, है ना, क्योंकि हमारे अंदर एक बहुत डीप संस्कार है। वो डीप संस्कार क्या है? जो नहीं मिल रहा उसके पीछे भागते रहो, और जो मिल रहा है उसको सोचो ये तो ऐसे ही है ना, इसकी क्या वैल्यू है है ना। तो उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लो और उसकी स्मृति में मत रहो। इसीलिए दुनिया में भी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, काउंट योर ब्लेसिंग्स।
तुम्हें जो मिला है उसको गिनो, उसकी लिस्ट बनाओ, उसको स्मृति में लाओ कि तुम्हें क्या क्या मिला है। तो बाबा भी हमें कहते हैं कि तुम भी स्मृति में लाओ अपने भाग्य को, क्योंकि तुमसे ज़्यादा भाग्यवान तकदीरवान कोई है तो नहीं। लेकिन अगर तुम भी स्मृति में नहीं लाते तो तुम भी भूल जाते हो कि तुम्हारी तकदीर, तुम्हारा भाग्य कितना कितना ऊंचा है। तो बाबा कहते जब तुम स्मृति में रहेंगे कि हम कितने तकदीरवान, कितने भाग्यवान हैं, तो उस स्मृति से तुम्हें हीरो पार्ट बजाने की समर्थी आएगी। क्योंकि जिस आत्मा को सर्वश्रेष्ठ आत्मिक भोजन मिल रहा है वो दूसरों को भी वो भोजन दे सकेगा अगर वो स्मृति में रहे कि मुझे कितना मिला है ना। जब आप किसी पे पेशेंस हारते हैं कि इनको कितना समझाएं, तो याद करो मुझे बाबा ने कभी नहीं कहा कि इसको कितना समझाएं, है ना। कभी आप किसी को देखते हैं, किसी के कमज़ोर कर्मों को, और आपकी आत्मिक दृष्टि खत्म होने लगती है, तो याद करना कि बाबा ने मेरे कैसे कैसे कर्म देखे, लेकिन बाबा ने मुझ पे कभी गिव अप नहीं किया, है ना। तो बाबा कहते कि इतना जो तुम्हें खजाना दिया है, इतनी जो तुम्हें पालना दी है, उसको स्मृति में रखो और उसकी लाज रखो। क्योंकि हम उसकी लाज नहीं रखते, इतना कुछ लेते हैं लेकिन देने के टाइम में जैसे पुरानी दुनिया की आत्माएं खाली ठन ठन गोपाल होती है ना, ऐसे हम भी कह देते हैं हमारे पास भी नहीं है। लेकिन बाबा कहते तुम्हारी इतनी पालना की है तो तुम अगर स्मृति में रखेंगे तो तुम्हें हीरो पार्ट, विशेष पार्ट बजाने की समर्थी आएगी। जैसे शिव बाबा सदा दाता स्वरूप रहता है, ऐसे तुम भी दाता बन के चल सकेंगे। तो ये प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं। दूसरी जो पॉइंट मुझे बहुत अच्छी आज मुरली में लगी, तो बाबा कहते हैं कि जो बाबा के पास जन्म लेते हैं वही बाबा से लव रख पाते हैं, है ना। मुझे एक बार ये प्रैक्टिकल ये बात मुझे याद आ रही थी आज कि एक माता एक बार आई थी, तो कहती है जब उसका कोर्स कराने लगी तो 6-7 दिन हो गए थे, तो मैंने एक तो बारी बाबा से प्यार, बाबा से प्यार इस प्रकार से कहा ना, तो मुझे उसने कहा मैं एक्सक्यूज़ मी, मैं आपको थोड़ा सा इसमें टोकना चाहूँगी। तो मैंने कहा कहिए। तो मुझे कहती है मैं भगवान की पूजा समझती हूँ, भगवान की प्रार्थना समझती हूँ, सेवा समझती हूँ, लेकिन ये जो आप भगवान से प्यार कहती हैं ये कैसे होता है, क्योंकि प्यार तो कभी नहीं हुआ मुझे भगवान से। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान के साथ तो बड़ा फॉर्मल सा रिलेशनशिप है ना, आप गए, आपने चढ़ावा चढ़ाया, मांगा और चले आए, और ऐसे प्यार वाला तो कोई संबंध है नहीं। तो मुझे कहती ये प्यार किस आधार से होता है। तो फिर मैं उसको यही बता रही थी जो आज बाबा मुरली में कह रहे हैं कि जब तक बाबा के हम प्रैक्टिकल नहीं बनते, बाबा से हम पालना नहीं लेते, ज्ञान के सागर का ज्ञान नहीं सुनते, पतित पावन से पावन नहीं बनते, सतगुरु के मार्गदर्शन नहीं पाते, पिता की पालना नहीं पाते, तब तक हम बाबा से प्यार नहीं कर पाते। क्योंकि प्रैक्टिकल जब बाबा आते हैं, देखो एक होता है कि किसी के प्यार का वर्णन सुनना कि बाबा बहुत प्यारा है ना, लेकिन दूसरा होता है कि वो जिस आधार से कह रहा है कि बाबा बहुत प्यारा है, मीठा है, तो वो जो मीठे बाबा ने, प्यारे बाबा ने जो झोली भरी है उसको प्रैक्टिकल हम भी अनुभव करें, तब तो हमें भी प्यार हो ना, है ना। नहीं तो जिसको मिला है उसी को प्यार होगा। तो बाबा से जब हमें ज्ञान, प्यार, शक्ति, शांति प्रैक्टिकल मिलती है, जब बाबा पवित्र जीवन बना के हमारे जीवन को सुख शांति से भरते हैं, जब हम बाबा पर बलिहार जाते हैं और बाबा से सर्व संबंधों का सुख लेते हैं, तभी हमें बाबा से प्यार होता है। तो ये भी बाबा आज हमें कहते हैं जब तक प्रैक्टिकल आत्मा बाबा के पास जन्म ना ले,
बाबा का ना बने तब तक प्यार नहीं हो सकता। क्योंकि दुनिया में कहते हैं ना कि देखो, प्यार कहते हैं लेकिन दुनिया में मोस्टली क्या कहते हैं कि भगवान से इसलिए तुम्हें प्यार होना चाहिए क्योंकि उसने तुम्हें इतना कुछ दिया है। लेकिन देखा जाए तो जिन वस्तुओं को दुनिया में कहते हैं ये भगवान ने दिया है, वो तो सब विनाशी है। तो जब हम उस विनाशी वस्तु को याद करते हैं कि ये भगवान ने दी है, तो फिर हमारे अंदर भय आता है कि कल ये परिवर्तन ना हो जाए, या मानो कोई ऐसी भी चीज़ है जो चली गई है, परिवर्तन हो गई है, तो फिर लगता है भगवान ने ये क्यों छीन लिया। तो उन सारी चीज़ों के लिए तो हमारे अंदर बाबा के लिए शुक्रिया नहीं निकल सकता, क्योंकि वो विनाशी परिवर्तनशील संसार में तो ड्रामा अनुसार हर सीन बाय सीन परिवर्तन होते हैं। तो बाबा कहते बाबा से प्यार तब होता है जब इस समय संगम युग पर बाबा के हम बनते हैं और बाबा हमारी झोली अविनाशी भरते हैं। रूहानी प्यार, रूहानी ज्ञान, रूहानी शक्ति, पवित्रता जब आत्मा फर्स्ट हैंड अनुभव करती है बाबा से, तब उसको प्यार होता है। और फिर बाबा कहते हैं कि इसमें भी जब हम बाबा की महिमा करते हैं तो हमारा लव बढ़ता है ना। महिमा कैसे करते हैं? एक तो बाबा ने दिया, हमने लिया, लेकिन दूसरा हमें बाबा ने क्या क्या दिया उसे जब हम स्मृति में लाते हैं कि वो ज्ञान सागर बाबा, तुमने तो जैसे ज्ञान प्रकाश मेरे जीवन में जगा दिया, या पतित पावन बाबा, तुमने मुझे पवित्र बनाकर पवित्र दुनिया का मालिक बना दिया, या आज भी आप देखो तो मुझे कलयुगी संसार से निकाल संगम युगी संसार दे दिया इस पवित्रता के आधार से। तो जब हम उन बातों को सिमरण करते हैं, स्मृति में लाते हैं कि किस प्रकार बाबा ने प्रैक्टिकल मेरी जीवन को परिवर्तन किया है, तो बाबा से और भी हमारा लव बढ़ता चला जाता है। तो बाबा हमें कहते एक तो प्रैक्टिकल बाबा का बने तब लव हो, और जितना बाबा की महिमा बुद्धि में लाएं उतना हमारा लव बढ़ता भी चला जाए। और फिर आज मम्मा की जो वाणी है उसकी सेकंड पॉइंट जो है उसको थोड़ा सा लेंगे। तो मम्मा आज मर्यादा की बात कर रही है ना, कि मनुष्य आत्मा की मुख्य मर्यादा क्या है। तो आज आप देखो थोड़ा सा हम सृष्टि चक्र को आज समझेंगे कि 2 युगों तक है ना, जो आज मम्मा कहते कि मनुष्य आत्मा की जो मुख्य मर्यादा है वो है संपूर्ण निर्विकारी होना। तो 2 युगों तक तो हम आत्माएं रहती हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, है ना, क्योंकि वहाँ पर कोई विकार नहीं होता। तो हमारा हर कर्म, हर संकल्प, हर बोल, हर संबंध संपर्क संपूर्ण निर्विकारी होता है, क्योंकि संपूर्ण निर्विकारी की मर्यादा में हम सबसे ऊंचे मर्यादा पुरुषोत्तम 2 युगों तक रहते हैं। उसके बाद द्वापर युग से द्वैत आता है। सतयुग त्रेता युग में तो कोई द्वैत नहीं है ना, वहाँ तो है ही संपूर्ण निर्विकारी, वहाँ विकार है ही नहीं। तो इसीलिए मर्यादा के बाहर जाने की बात ही नहीं होती। फिर द्वापर युग से जब विकार आते हैं तो वहाँ पर मनुष्य मर्यादाएं तय करते हैं, है ना, मनुष्य आत्माएं मर्यादाएं तय करते हैं, जिसको दुनिया में मोरल कोड कहते हैं, है ना, कोड ऑफ मोरालिटी। तो उस मर्यादा तय जब की जाती है तो उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो विकारों के द्वारा मर्यादा तय की जाती है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कहते हैं ये नेचुरल है, ये तो रहेंगे ही। कोई इस बात को कहता ही नहीं कि संपूर्ण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मुक्त बनो। लेकिन हम वहाँ पर अपने शास्त्रों के आधार से, वेदों के आधार से और भी प्रकार के कई विधियों से
हम ये मोरल कोड सेट करते हैं कि आपको काम कहाँ कितना अलाउड है, कहाँ अलाउड नहीं है ना। परमिसिबल लिमिट ऑफ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये परमिसिबल लिमिट तय होने लगती है। ये द्वापर युग से शुरू होता है और मैं समझती हूँ हर जन्म के साथ ये परमिसिबल लिमिट नीचे आती जाती है, माना और ही विकार अलाउड होते चले जाते हैं। तो ये जैसे एक नेचुरल चक्र में क्या होता कि जो विकार हैं हम उन्हीं विकारों में जाना, क्योंकि ये तो भूल ही जाते हैं कि संपूर्ण निर्विकारी कोई हो सकता है, तो हम उन विकारों में जाने की ही मर्यादाएं सेट करते रहते हैं। और हम कहते हैं कि चलो 1 से कामी संबंध है तो बहुत अच्छी बात है, 2 से है तो पाप है ना। फिर थोड़े दिनों के बाद 2 का भी ठीक होता है, फिर 3 से पाप हो जाता है ना। जैसे फिर कुछ वर्षों के बाद, कुछ जन्मों के बाद कहा एक शादी से पहले ठीक था, एक शादी के बाद ठीक है, बाकी तीसरा नहीं होना चाहिए। शादी से पहले भी एक संबंध था, ठीक है, उसको बंद करो, शादी के बाद एक संबंध ठीक है, सिर्फ युगल के साथ, है ना। लेकिन फिर धीरे धीरे वो कोड और खिसक जाता है और फिर कहते हैं शादी के पहले कितने भी ठीक है, शादी के बाद ठीक नहीं है ना। और उसके बाद फिर ये आता है कि शादी के पहले कितने भी ठीक है, शादी के बाद पुरुषों को कितने भी ठीक है, माताओं को ठीक नहीं है। फिर आजकल कहते हैं कि शादी के पहले बाद दोनों माताओं और पुरुषों दोनों को ठीक है। तो ये सारी बातें इस प्रकार से चलती रहती हैं। और मुझे तो एक कन्या ने बहुत बढ़िया बात कही। उसने कहा कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे साथ चीटिंग की। तो मैंने कहा कैसे हुई चीटिंग? तो कहती है कि वो मेरे साथ जब रिलेशनशिप में थे तो वो किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में थे। तो मैंने कहा ठीक है, तो आप कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं रहे, आप एक ही में रहे? तो कहती नहीं, मैं भी बहुत सारे रिलेशनशिप्स में रही, लेकिन मैं जब इसके साथ थी तब किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रही। तो मैंने कहा अच्छा, मतलब ये इस तरह से नहीं चलेगा, मतलब ये डील ब्रेकर है, तो ऐसे नहीं हो सकता। बाकी अगर वो आपके साथ नहीं है तो किसी और के साथ हो सकते। कहती हाँ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो ये आजकल का नया सिस्टम है। तो जिनको नहीं भी पता मैं बता देती हूँ, क्योंकि हर प्रकार का अनुभव यहाँ सेंटर पे सब कुछ सुनने को मिलता है। तो हर समय पर ये जो जेनरेशन बाय जेनरेशन मर्यादा के नाम पर अमर्यादा कैसे बढ़ती चली जाती है ना। क्योंकि मनुष्य कहता है ये मोरल है और यहाँ पर लाइन क्रॉस होती है। क्रोध में भी आप देखो, आज आप अगर भाषा में देखेंगे तो ऐसे ऐसे शब्द यूज होते हैं जो एक समय पर गाली समझे जाते थे, है ना। लेकिन आजकल उन शब्दों का प्रयोग गाली नहीं समझा जाता, उसको हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा समझने लगे हैं। तो ये भी क्या है कि वो जो बेशर्मी है या वो जो अमर्यादा है, वो जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो हम कहते हैं ये तो इतना तो अलाउड है। आजकल कौन ऐसा सोचता है, आजकल कौन इन बातों पे ऑब्जेक्ट करता है, तो आजकल का तो ये परमिसिबल लिमिट है। तो इस प्रकार से ये मोरल कोड धीरे धीरे नीचे खिसकता जाता है। अब आप चाहे काम सोचें, क्रोध, लोभ, मोह, देह अभिमान, हर प्रकार से। पहले देखो मनुष्य स्वार्थ को स्वार्थ कहता था, आजकल स्वार्थ पर इतना ऑब्जेक्शन नहीं किया जाता। कोई लोभ से संबंध रखते हैं तो उसको आज हम बिजनेस रिलेशन कह देते हैं। हम कहते हैं ये बिजनेस रिलेशन है ना, इसमें तो ऐसा ही होता है। लेकिन वास्तव में बिजनेस रिलेशन क्या है? एक आत्मा से आपका सिर्फ लोभ का संबंध है। ये कोई आत्मा की मर्यादा थोड़ी है, उसमें ना कोई स्नेह है, ना आत्मिक दृष्टि है। तो लेकिन ये जो मर्यादा है ये इस प्रकार से बिगड़ती चली जाती है। तो बाबा हमें कहते हैं मर्यादा में रहो, मर्यादा में रहो, कह कह के
कैसे अमर्यादित होते जाते हैं, क्योंकि संपूर्ण निर्विकारी रहो तो कोई कहता नहीं, तो कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो होगा ही, लेकिन उसकी लाइन जहाँ ड्रॉ की है वहाँ रहो। लेकिन वो लाइन भी खिसकती रहती है और हम भी नीचे आते रहते हैं। लेकिन फिर मम्मा एक बहुत अच्छी बात आज मुरली में कहती हैं कि सिर्फ किसी को आज ये भी कह देने से कि संपूर्ण निर्विकारी बन जाओ, कोई बन नहीं जाएगा। उसके लिए भी हमें ज्ञान की तलवार चाहिए, जिससे हम उन 5 विकारों का गला काट सकें, है ना। तो उसके लिए भी अपने आप को जानना, बाप को जानना, स्वदर्शन चक्र फिराना, अपनी पवित्रता दिव्यता को पहचानना, स्मृति में लाना कि मैं देव आत्मा किस प्रकार 2 युगों तक संपूर्ण निर्विकारी थी, किस प्रकार मैं वो आत्मा हूँ जिसका सर्व संबंध स्वयं पवित्रता के सागर के साथ है। जितना हम इस स्मृति में स्थित होंगे उतना निर्विकारी बनने की ताकत भी आएगी, वरना पुरानी दुनिया में तो मर्यादा का नाम ले लेकर अमर्यादित बनने की ही चलन रहती है। ओके, ओम शांति।